हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। आज की इस वीडियो में हम सब जानेंगे आरआरबी एनटीपीसी स्पेशल कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स जिसके फुल फॉर्म्स। इससे पहले हम लोगों ने आपको एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है जहां पर 150 शॉर्ट फॉर्म्स आपको बताए थे और हम जो ये कंप्लीट करेंगे इस सीरीज में कुल 400 प्लस इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो ये वीडियो को आप लास्ट तक देखें क्योंकि डेली जो है हर शिफ्ट में 1 से 2 प्रश्न आपको फुल फॉर्म से संबंधित प्रश्न देखे जा रहे हैं। तो एक कोई पॉइंट को आराम से समझते चलें और इसके पीडीएफ अगर चाहिए आपको तब हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे हैं। तो आइए बढ़ते हैं। बढ़ने से पहले जो लोग हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक शेयर जरूर करें। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको अनअकैडमी के बारे में बताना चाहूँगा। अनअकैडमी जहां लाया है आपके लिए एक फ्री प्लान जिसमें आपको बिहार के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का सुनहरा मौका मिलेगा। उसी के साथ मिलेगा आपको 300 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेज लाइव डॉट क्लियरिंग के साथ 20,000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस, फ्री मॉक टेस्ट और उनके एनालिसिस और भी अन्य बहुत कुछ, जहां पर आपको डेली T20 फ्री लाइव क्यूज कराई जाती है। इस डेली T20 फ्री लाइव क्यूज में 20 क्वेश्चन 20 मिनट में कराए जाते हैं रात 8 बजे। साथ ही आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इस फ्री प्लान को एक्सेस करने के लिए डाउनलोड करें अनअकैडमी कोड को यूज करते ही आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो बढ़ते हैं। आज का जो हमारा है वह है 151 नंबर से, यानी कि इससे पहले 150 हम लोगों ने कर रखा है और आज करेंगे। तो इसमें जो पहला है कि CLI, ये सभी प्रश्न जो है कंप्यूटर से संबंधित वर्ड से हैं। तो CLI का पूरा नाम होता है कमांड लाइन इंटरफेस। अगला जो है ASP जो है इसका अर्थ होता है एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर और एक होता है ASP का मतलब एक्टिव सर्वर पेजेज। तो आप अगर इस तरह के प्रश्न अगर देखते हैं तो आप दोनों ऑप्शन को केयरफुली पढ़ेंगे। एक होता है DRAM, ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखेंगे। DRAM का फुल फॉर्म होता है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला जो प्रश्न है कंप्यूटर का मतलब होता है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी एजुकेशन एंड रिसर्च। ये कंप्यूटर का पूरा नाम है। अगला प्रश्न है वर्ल्ड वाइड वेब, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखेंगे। वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW, जिसके खोज किए थे टिम बर्नर्स-ली ने। अगला है DAT का मतलब है डिजिटल ऑडियो टेप। DOS यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम और एक और आपको देखने को मिलता है OS का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे जो प्रश्न है SWF यानी कि शॉक वेव फ्लैश। WMA यानी कि विंडोज मीडिया ऑडियो होता है WMA का पूरा नाम। WAV जहां पर है वेव फॉर्म ऑडियो और एक है WMV, एक है WAV और एक होता है WMV का मतलब है विंडोज मीडिया वीडियो। IFTP ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी इसका मतलब होता है एडवांस वीडियो कोडिंग। आगे जो प्रश्न है WUSB यानी कि वायरलेस यूनिवर्सल सीरियल बस। वही कहीं कहीं पे आपको USB का नाम भी देखने को मिलेगा। तो USB का नाम होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। आगे है WWAN का मतलब है वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क और यहाँ पर एक आपको देखने को मिलेगा WAN का मतलब है वाइड एरिया नेटवर्क। FDC का मतलब है फ्लॉपी डिस्क कंट्रोलर। आगे देखेंगे
प्रश्न है FDD। FDD का मतलब है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। FDMA फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सिस। आगे जो प्रश्न है DFD यानी कि डाटा फ्लो डायग्राम। DFS यानी डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। DIVX डिजिटल वीडियो एक्सप्रेस। ये सभी जो पॉइंट आपको हम दे रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे समझकर जरूर जाएं। CGA का मतलब है कलर ग्राफिक्स अरे। CMOS जो है कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। CIFS ये जो CIFS है कंप्यूटर लैंग्वेज में कॉमन इंटरनेट फाइल सिस्टम होता है, जबकि एक अगर हम देखें CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्री फोर्स जो होती है CISF उससे ये भिन्न है। RPM यानी कि रेड हैट पैकेज मैनेजर। SAS का मतलब है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सिस्टम। DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग। OCR जो है वेरी इंपॉर्टेंट है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। आगे जो पॉइंट है वह है P2P का मतलब है पीयर टू पीयर। M3G मोबाइल 3D ग्राफिक्स। AMD एडवांस माइक्रो डिवाइस। NAP का मतलब है नेटवर्क एक्सेस पॉइंट। NAP का मतलब है नेटवर्क एक्सेस प्रोटेक्शन। दो तरह के यहाँ पर NAP है, नेटवर्क एक्सेस पॉइंट और नेटवर्क एक्सेस प्रोटेक्शन। HP का मतलब है हॉलेट पैकर्ड। JPEG आपने देखा होगा, हमेशा अगर कोई भी फोटो सबमिट करना होता है तो JPG इस तरह के फॉर्मेट आपको देखने को मिलते हैं। तो उसी JPEG में ज्वाइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट ग्रुप होता है। आगे है BMP का मतलब है बीटमैप। 3GP यानी कि थर्ड जनरेशन प्रोजेक्ट। SOA सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। LVA लॉजिकल ब्लॉक एड्रेसिंग। आगे जो पॉइंट है API यानी कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। WAP वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। आगे है ARPANET यानी कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। आगे है XMF एक्सटेंसिबल म्यूजिक फाइल। WBMP का मतलब है वायरलेस बिटमैप इमेज। DAP डायरेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। अगला पॉइंट है DBA का मतलब है डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। CTL कंप्यूशन ट्री लॉजिक। एक होता है CTS का मतलब है क्लियर टू सेंड। DLP यानी कि डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग होती है इसकी पूरी नाम। DMA यानी कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। एक है EBCDIC यानी कि एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। एक है EEPROM, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। EEPROM इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और एक होता है EPROM और EEPROM दोनों अलग है। EPROM का मतलब है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न है HTM का मतलब है हेरार्चियल टेम्पोरल मेमोरी। HTX हाइपर ट्रांसपोर्ट एक्सपेंशन। HVD होलोग्राफिक वर्सटाइल डिस्क। एक है ELF का मतलब है एक्सिक्यूटेबल एंड लिंकेबल फॉर्मेट। आगे आपका है SIS। अगला प्रश्न है 3GPP थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट। आगे बढ़ेंगे तो है HIG ह्यूमन इंटरफेस गाइडलाइंस। HPFS हाई परफॉर्मेंस फाइल सिस्टम। DSL का मतलब है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। एक और होता है DSL डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज। DBSN यानी कि डाटाबेस सोर्स नेम होते हैं। DTE डाटा टर्मिनल इक्विपमेंट। CU का मतलब है कॉमन यूजर एक्सेस। अगला जो पॉइंट है DAO का मतलब है डाटा एक्सेस ऑब्जेक्ट्स। CAE यानी कि कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। और है DTR का मतलब है डाटा टर्मिनल
रेडी। BIDI यानी यहाँ पर जो B है वो कैपिटल है और ID है D कैपिटल I स्मॉल, यानी कि बाई डायरेक्शनल होता है BIDI का। एक है बाइनेक, बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है बाइनेक। आगे है BLOB, बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट। AVI ऑडियो वीडियो इंटरलिव। RTS का मतलब है रियल टाइम स्ट्रीमिंग। SIS सेफ्टी इंस्ट्रूमेंटेड सिस्टम। BPS यानी कि बाइट्स पर सेकेंड होता है BPS का मतलब। एक है BW यानी कि बैंडविथ। DVI डिजिटल विजुअल इंटरफेस। इन सभी पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। एक है DVR डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर। CAI कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन। CAQA कंप्यूटर एडेड क्वालिटी एश्योरेंस के नाम से जाना जाता है। ISO का मतलब है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, यानी कि ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखेंगे। ISR इंटरप्ट सर्विस रूटीन। ISV इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर वेंडर। VFS वर्चुअल फाइल सिस्टम। अगला है VGA वीडियो ग्राफिक्स अरे। VPU विजुअल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जाना जाता है। अगला है VT, VT का मतलब है वीडियो टर्मिनल। BCR बार कोड रीडर। BPI यानी कि बाइट्स पर इंच। आगे है कि DSHD यानी कि डबल शेडेड हाई डेंसिटी। DTS ये इंपॉर्टेंट है, DTS डिजिटल थिएटर सिस्टम। VDU का मतलब है वीडियो डिस्प्ले यूनिट। VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। XGA एक्सटेंडेड ग्राफिक्स अरे। ZIF जीरो इंसर्शन फोर्स। ZIP ये भी इंपॉर्टेंट है, ZIP जो है जिगजैग इनलाइन पैकेज। ASR ऑटोमेटेड सिस्टम रिकवरी के नाम से जाना जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। CCD यानी कि चार्ज कपल्ड डिवाइस। EFT का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ERNet यानी कि एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क, ये हमेशा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है ERNet। CAM का मतलब है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। BINS विंडोज इंटरनेट नेमिंग सर्विस के नाम से जाना जाता है। VGST यानी कि वीडियो ग्राफिक्स कैरेक्टर टेबल। VM का मतलब है वर्चुअल मेमोरी। आगे है PAP यानी कि पास LSB लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। MBCS मल्टी बाइट कैरेक्टर सेट। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप में से जो कोई बिहार दरोगा 2213 पोस्ट की PT की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं होमवर्क सीरीज और टेस्ट सीरीज में। ये दोनों हम एक साथ करा रहे हैं मात्र 299 रुपये में। इसके अधिक जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं 7654957719। इस नंबर पर आप हमसे ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। आगे है IGMP इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। IGRP ध्यान देंगे, एक है IGMP एक है IGRP। IGRP का मतलब है इंटीरियर गेटवे रूटिंग प्रोटोकॉल। IPTV इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन। IPX इंटरनेटवर्क पैकेट एक्सचेंज। UAC यूजर अकाउंट कंट्रोल, ये इंपॉर्टेंट है, यूजर अकाउंट कंट्रोल। UEFI यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फ्रेमवर्क इंटरफेस। URI यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। WPA वायरलेस प्रोटेक्टेड एक्सेस। WXGA यानी कि वाइल्ड अल्ट्रा एक्सटेंडेड ग्राफिक्स अरे। यूनिवैक ये इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। VGR वीडियो कैसेट रिकॉर्डर। URN यूनिफॉर्म रिसोर्स निम।
ऐसे ही आपको एक URL भी देखने को मिलेगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के नाम से जाना जाता है। UTF यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट, UTP अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर, NOS का मतलब है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, NTP नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। आगे है NVRAM यानी कि नॉन वोलाटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी। आगे है IHV इंडिपेंडेंट हार्डवेयर वेंडर। IIOP का मतलब है इंटरनेट इंटर ORB प्रोटोकॉल। आगे बढ़ेंगे तो जो हमारा प्रश्न है CNR कम्युनिकेशन नेटवर्क राइजर, CRIMM कंटिन्यूटी रैम बस इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, IRQ इंटरप्टेड रिक्वेस्ट, ISC इंटरनेट स्ट्रोम सेंटर, TDR टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर, VRAM का मतलब है वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी, WEP वाइड इक्विवेलेंट प्राइवेसी के नाम से जाना जाता है, TDM का मतलब है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, GP का मतलब है ग्राफिक्स पोर्ट, GP का मतलब है ग्राफिक्स पोर्ट, SPI सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस के नाम से जाना जाता है। आगे जो पॉइंट है हमारा SVG स्क्रैबल वेक्टर ग्राफिक्स, NMI नॉन मास्केबल इंटरप्ट, NNTP नेटवर्क न्यूज ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एकेडमी लेकर आया है प्लस बैचेज आपकी ऑलराउंड प्रिपरेशन के लिए। जी हाँ, जहाँ पर अब अनअकैडमी के साथ आप अपना मनपसंद बैच ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से आप अपने मनपसंद बैचेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और ये सारे बैचेज जो हैं हमारे अगले हफ्ते शुरू हो रहे हैं और आप अपने प्रिपरेशन में जहाँ भी हैं आपको बहुत मदद करने वाली है। तो आइए जानते हैं इन कोर्स के बारे में। इन कोर्स में आपको मिलेंगे 60 दिन BPSC मेंस बैच जो कि 4 जनवरी से शुरू हो रहा है। उसके साथ साथ मिलेगा फाउंडेशन कोर्स प्री और मेंस का जो 5 जनवरी से शुरू होगी। साथ ही 80 दिन का लाइव क्रैश कोर्स फॉर ASI यानी कि आपका सपना है दरोगा बनने का, तो वो भी आपको मिलेगा। अगर आपने इस बार का प्रीलिम्स दिया है और मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इनरोल करें लक्ष्य बैच को। इसमें सारे GS के सब्जेक्ट टॉप एडुकेटर के द्वारा कवर कराए जाएंगे, जिनके साथ PDF रिवीजन नोट्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। उसी के साथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। तो हुई ना पूरी BPSC मेंस की प्रिपरेशन। कोर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आज ही जाएं और कोर्स को इनरोल करें। उसके साथ साथ अगर आप BPSC की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं फुल गाइडेंस के साथ, तो बिल्कुल भी देरी ना करें, ज्वाइन करें मिशन विजय फाउंडेशन बैच को। विजय फाउंडेशन बैच में आपको यहाँ पर क्योंकि प्री प्लस मेंस का कंप्लीट कोर्स तो कराए ही जाएंगे, उसके साथ साथ ही रोज लाइव डॉट क्लियरिंग सेशन भी होगा और मेंस के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी आपको कराए जाएंगे। यही नहीं, आपको इस कोर्स में डेली करंट अफेयर्स कवर कराए जाएंगे दिन में 2 बार। अपने मार्ग में आगे बढ़ने के लिए आज ही ये कोर्स हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे टॉप एजुकेटर के साथ। तो आइए, कैसे आपको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना है उसके लिए अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करें, BPSC कैटेगरी को सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करते ही आपको गेट सब्सक्रिप्शन पे जाना है और वहां जाते ही आप हमारा कोड यूज करें अमर10। अमर10 कोड यूज करते ही आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, जहां पर आपको 1 महीने से लेकर 24 महीने तक का कोर्स आप कर सकते हैं और जो मोस्ट वैल्यूएबल है वह है 12 महीने का कोर्स। तो आज ही हमारा सब्सक्रिप्शन कोड डाल करके अनअकैडमी ज्वाइन करें और डाउनलोड अनअकैडमी ऐप नाउ टू क्रैक BPSC एंड लेट्स क्रैक इट।
IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, IPC इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, IPP यानी कि इंटरनेट प्रिंटिंग प्रोटोकॉल। एक है बिजनेस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन यानी कि BEMA। DAC का मतलब होता है डाइसेक्रेशनरी एक्सेस कंट्रोल। ये कुल 300 प्रश्न को हमने कवर किया, यानी कि इससे पहले 150 प्रश्नों का हमने एक और वीडियो में किया था और आज ये हमारा पार्ट 2 था जिसमें 300 प्रश्न हमने, यानी कि आज भी हमने 150 प्लस प्रश्न को किया है। आगे के जो बाकी के प्रश्न हैं 100 प्रश्न और हैं, उसे हम लोग भी इसी में साथ में कंटिन्यू करेंगे। प्रश्न है DPMS यानी कि डिस्प्ले पावर मैनेजमेंट सिग्नलिंग, ECP यानी कि एक्सटेंडेड कैपेबिलिटीज पोर्ट, MBR का मतलब है मास्टर वोट रिकॉर्ड, MDI मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, MIDI म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, MIMO मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। मेगाहर्ट्ज यानी कि MHZ मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट होता है MMU और मल्टीमीडिया एक्सटेंशन होता है MMX। MNG का मतलब है मल्टीपल इमेज नेटवर्क ग्राफिक्स। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांसमीटर है MOSFET MOSFET। MPL यानी कि मोजिला पब्लिक लाइसेंस। अभी का जो एक करंट में चल रहा है MPL मोबाइल प्रीमियर लीग, तो ये हमारे कंप्यूटर से संबंधित नहीं है, ये एक प्ले ऐप है। आगे जो है MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, MVS मल्टीपल वेंडर सिस्टम, NFS नेटवर्क फाइल सिस्टम, KB का मतलब होता है किलोबाइट। आगे है MB यानी कि मेगाबाइट, GB यानी गीगाबाइट, TB टेराबाइट, PB जो है वह पेटाबाइट होता है। ये जो है MB GB TB ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसे ध्यान में रखेंगे। EB का मतलब है एक्साबाइट, ZB का मतलब जेटाबाइट, YB का मतलब योटोबाइट्स, BY का मतलब है ब्रंटोबाइट्स। आगे है IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 के नाम से जाना जाता है और IPv6 का मतलब है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। 1024 बाइट बराबर होता है 1 किलोबाइट यानी कि 1 KB। 1024 KB बराबर है 1 मेगाबाइट यानी कि जिसे हम 1 MB बोलते हैं। 1024 MB बराबर होता है 1 GB जिसे गीगाबाइट कहते हैं और 1024 GB बराबर 1 टेराबाइट, 1024 टेराबाइट बराबर 1 पेटाबाइट, 1024 पेटाबाइट बराबर 1 एक्साबाइट और 1024 एक्साबाइट बराबर 1 जेटाबाइट और 1024 जेटाबाइट बराबर 1 योटाबाइट। ये सभी पॉइंट जो यहाँ पर कुछ दिए गए हैं, ये इसे याद रखेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। आगे है 1024 येटाबाइट बराबर 1 बोरंटोबाइट और 1024 बोरंटोबाइट बराबर 1 गीपोबाइट यानी कि GB। ये जो गीगाबाइट वाली है उससे अलग है। बोरंटोबाइट बराबर 1024 बोरंटोबाइट बराबर 1 गीओबाइट। आगे चलेंगे PINE यानी कि प्रोग्राम फॉर इंटरनेट न्यूज एंड ईमेल, PIO प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट, PLC का मतलब है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, PPI पिक्सल पर इंच और PPP यानी कि पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, PPTP पॉइंट टू पॉइंट ट्यूनलिंग प्रोटोकॉल, PSU पावर सप्लाई यूनिट, RAIT रेडियोनेंट एरे ऑफ इनएक्सपेंसिव टेप्स, RDBMS रिलेशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, RDF रिसोर्स डिस्क्रिप्शन फ्रेमवर्क, RGB का मतलब है रेड ग्रीन ब्लू और RTOS रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, SAN का मतलब है स्टोरेज एरिया नेटवर्क, SBU स्टैंडर्ड बिल्ड यूनिट, SCSI स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, SDL का मतलब है सॉफ्टवेयर एंड डॉक्यूमेंटेशन लोकलाइजेशन।
SDN सर्विस डिलीवरी नेटवर्क। आगे के कुछ और प्रश्न बचे हैं जिसमें है SDR। SDR का मतलब है सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो। SHDSL यानी कि सिंगल पेयर हाई स्पीड डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। SIMD सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा। SIMM सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉडल। DIMM ड्यूल इन लाइन इमरजेंसी रिपेयर डिस्क। ESD का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज। POST पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पोस्ट का मतलब है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। PSTN पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। STP का मतलब है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। आगे जो है SVGA यानी कि सुपर वीडियो ग्राफिक्स रे। SXGA सुपर एक्सटेंडेड ग्राफिक्स रे। EMP इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स। EPP इन्हांस्ड पैरेलल पोर्ट। EFS इनक्रिप्टिंग फाइल सिस्टम। EIDE का मतलब है इन्हांस्ड इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स। ISDN इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। और ISH है इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे। आगे है EISA एक्सटेंडेड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर। EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस। MBSA माइक्रोसॉफ्ट बेसलाइन सिक्योरिटी एनालाइजर। MCR मल्टीवेरिएंट कर्व रिजोल्यूशन। MTBF मीन टाइम बिटवीन फेलुअर। NIU का मतलब है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। आगे चलेंगे लेजर। लेजर यानी कि लाइट एम्पलीफिकेशन फॉर स्टिमुलेटिंग इमिशन फॉर रेडिएशन। ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखेंगे। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। अगला जो पॉइंट है LCD यानी कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। NAS नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज। HCL हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी लिस्ट। ICS का मतलब है इंटरनेट कनेक्शन शेयरिंग। PIN पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। PKI पब्लिक की इंस्ट्रक्चर। POTS प्लेन ओल्ड टेलीफोन सर्विस। MMC माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट कंसोल। MUI मल्टी लैंग्वेज यूजर इंटरफेस। PVC परमानेंट वर्चुअल सर्किट। RAS रिमोट एक्सेस सर्विस। आगे जो प्रश्न है हमारा MFP यानी मल्टी फंक्शन प्रोडक्ट। MLI मल्टीपल लिंक इंटरफेस। PRI का मतलब है प्राइमरी रेट इंटरफेस। ICR इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ISA इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर। OEM ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। SEC का मतलब है सिंगल एज कनेक्टर। अगला पॉइंट है SFC सिस्टम फाइल चेकर। PAL फेज अल्ट्रेशन लाइन। PDA पर्सनल डिजिटल एसेंशियल्स असिस्टेंट। आगे जो है हमारा SGRAM सिनोक्राइजस ग्राफिक्स रैंडम एक्सेस मेमोरी। ACC सिंगल एज कनेक्टर। EVDM इवैल्यूएशन डाटा ऑप्टिमाइज्ड और इवैल्यूएशन डाटा ओनली। आगे जो है OSR यानी कि OEM ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर सर्विस रिलीज। RIS रिमोट इंस्टॉलेशन सर्विस। RMA रिटर्न मटेरियल्स ऑथराइजेशन। MSD मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। और है MSI मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। तो ये थे हमारे कुल 400 प्लस, यानी कि हमने देखा है लगभग 410 प्लस फुल फॉर्म वर्ड्स। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आए होंगे और ये आपके एग्जाम्स में आने वाले सभी प्रश्नों को सॉल्व करने में मदद करेगा। अगर आप बिहार दरोगा PT के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो मात्र 149 रुपये में आप डेली ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमें इस नंबर पर संपर्क करें और हमें फॉलो करें यूट्यूब पर, टेलीग्राम और फेसबुक पर। तो आज ही जुड़े हमारे साथ और एक बेहतर तैयारी करें। तो इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद।